एक कहानी जब अपने अंत पर होती है तो उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है कि लोगों को पसंद भी आनी चाहिए, पिछली बार से बेटर भी होना चाहिए और हो सके तो खासा पैसा भी कमा ले। और इन मापदंडों को पूरा करते करते वो अपने कोर को ही भूल जाते हैं कि उनका वजूद किस बुनियाद पे बना है। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ भाई चीजें बिगड़ना चालू होती है। अब स्क्विड गेम सीजन 3 हमें पूरी तरह तो निराश नहीं करता, लेकिन जो इसकी यूएसपी है, इसके यूनिक और टेरिफाइंग गेम्स थे जिसकी वजह से हमें सीजन 1 इतना हुक्ड और इतना ज्यादा पसंद आया था, वो सीजन 3 में पूरी तरह गायब है। एंड सीजन 3 में वो बैलेंस भी नजर नहीं आता। दे टोटली जंप्ड ऑन इमोशनल साइड, या यूं कह लो कि भाई उन्हें एंड करना था इसलिए। एंड स्क्विड गेम सीजन 3 इज ऑल अबाउट कि भाई अब इंसान रिश्तों में नहीं फायदे में जी रहा है। जहाँ पहले आंखों की चमक पर भरोसा कर लेना आसान था, अब वो हर रिश्ते को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है कि बदले में उससे क्या मिलेगा, और बदले में अगर कुछ नहीं मिलता तो वो सामने वाले की लाचारी या अक्षम्यता समझने के बजाय उसे सीधा धोखे का नाम दे देता है। एंड अगर जिसका कोई सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तो वो है मिन्सू का कैरेक्टर, जिसको कि भाई नशे का सहारा लेना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए और किसी की जान लेने के लिए। एंड मिन्सू का कैरेक्टर सेम कहानी बयां करता है कि अगर तुम्हें कीचड़ में जिंदा रहना है तो तुम्हें उस कीचड़ को ही जिंदगी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इस मुकाम पर आकर धोखा कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं रहा, वो एक आदत बन चुका है। बिकॉज जब लोग कहते हैं कि भाई तू भोला है, सीधा है, इसीलिए तेरा कोई भी फायदा उठा लेता है, तो एक शरीफ आदमी इस बात का क्या ही मतलब निकालेगा कि क्या चालाक और धूर्त होना ही जिंदा रहने की इकलौती और आखिरी शर्त है, और क्या कुछ कागज के टुकड़े किसी का भला सोचने से ज्यादा अहमियत रखते हैं। दोनों ही सूरतों में पाप का भागीदार तो बनना ही है, तो क्यों ना धोखा देके ही बना जाए। खैर ये स्क्विड गेम कोरिया का अंत जरूर था, लेकिन इसमें वो पूरेपन वाली फीलिंग मुझे नजर नहीं आई। लाइक अगर कोई स्टोरी एक चांटा मारने से शुरू होती है तो उसे 2 चांटे मारकर खत्म करना भी जरूरी है। दैट कंप्लीटनेस इज नेसेसरी। मतलब तुम खुद ही देखो, जिस कैरेक्टर को इन्होंने शुरू से सबसे इम्पोर्टेंट रखा, वो सोल्जर का कैरेक्टर, कि भाई ये व्यक्ति कुछ ना कुछ उधम मचाएगा, आखिरी में जाकर कुछ तो बड़ा सीक्वेंस देखने को मिलेगा इसके और इसके भाई के बीच में, जो कि फ्रंटमैन था। लेकिन भाई करता क्या है, इतनी मेहनत से आइलैंड ढूंढता है, गेम खत्म होने के बाद वहाँ पहुंच भी जाता है, उसके भाई के सामने भी पहुंच जाता है, लेकिन उससे जाके पूछता क्या है, ये क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों किया। अरे भाई मतलब ये कोई बात हुई। या फिर हम यह मान ले कि भाई उनको यहाँ अंत करना था, इसीलिए उन्होंने ऐसी एंडिंग चूज की। क्योंकि अगर हम शो का थीम देखें तो भाई वो यही बताना चाहते हैं बच्चों के गेम्स के थ्रू कि कोई तुम्हारा कब तक ही साथ दे लेगा। सही गलत, अच्छा बुरा, और इंसान की उस फितरत को दिखाने का काम करते हैं जो कि बदलती नहीं है, केवल छुपी हुई है, वो भी सही समय के इंतजार में, जिसके की सामने आने की एक ही वजह हो सकती है कि जब जिंदगी दांव पर लगी हो। और नाउम्मीदी की उस हद पर खड़े हुए टूटे इंसान को जब उम्मीद दी जाती है, जो कि असल में सिर्फ एक शोषण का चक्र है, तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, एक बाप, बेटा या बीवी। इंसान फिर अपनी पूरी खुदगर्जी एक ही जगह समेट देता है। एंड दैट्स हाउ दे एंड, एक सेक्रीफाइस के साथ, जो कि इंसानियत को एक उम्मीद की रोशनी दे जाता है कि इंसानियत अभी भी इंसानों में जिंदा है। वो पैसों के लिए नहीं भागते, वो इंसानियत के लिए जीते हैं और उसी के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। जहाँ अपना मेन कैरेक्टर भाई खुद तो मर जाता है, लेकिन 2 जिंदगियां बचा कर जाता है, एक उस लड़की की और एक इस बच्चे की। यार शो के एंड में हमें इसके आने वाले शो, जो कि अमेरिकन वर्जन में बनने वाला है, एंड जिसके लिए भाई मैं एक्साइटेड केवल इसीलिए हूँ क्योंकि इसे डेविड फिंचर बनाने वाले हैं। बाकी आगे आने वाले शो से भाई मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे होंगे, एंड कोरिया वाले से तो बेटर बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये तो गारंटी है। बाकी अगर सीजन 3 में भाई मुझे कुछ अच्छा लगा है तो वो है कि भाई इसमें जितनी भी इन्होंने डेथ्स दिखाई है, जितने भी डेथ सीन्स हैं, जितने भी इमोशनल एंगल से वो दिखाए गए हैं, वो काफी अच्छे थे। बाकी तो सीजन 3 में मुझे गेम्स के मामले में उतना मजा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से उसे बैलेंस बिल्कुल भी नहीं किया था। हाँ, अगर ये सीजन 2 के साथ इसको कंबाइन करके करते तो एक फ्लो में आता, एंड शुरू में गेम्स वगैरह एंड लास्ट में एक इमोशनल एंडिंग होती तो अच्छा भी लगता, एंड वो चीज हजम भी हो जाता। अब ये हजम नहीं हो रही है, सीधी तरह दिख रहा है कि भाई नेटफ्लिक्स वालों ने खींचा हुआ है फालतू में। शो सीजन 2 में एंड हो सकता था और अच्छे तरीके से हो सकता था, एटलीस्ट 4 एपिसोड और लगते तो खत्म हो जाता। बाकी वीडियो तुम्हें कैसा लगा बताना जरूर, एंड अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक जरूर करना।